बिब्लिकल शेफर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं पास्टर राकेश कुमार। आज मैं एक विशेष विषय के ऊपर बातचीत करना चाहता हूं जो सब लोग जानते हैं, समझते हैं या फिर उसके विषय में बहुत कुछ सुना हुआ भी है। और वो विषय है प्यार करने के विषय में। प्यार के विषय में बहुत सारी मूवीज बनी हुई है, गीत दुनिया भर के हैं। हर एक समाज में, हर एक देश में, हर एक स्टेट में प्यार के विषय में कुछ न कुछ तो लिखा गया है, कुछ न कुछ बोला गया है, या कुछ न कुछ मूवीज या कहानियां हमें सुनने को, जानने को, अनुभव करने के लिए मिल जाती है। जैसे कहा जाता है कि बॉलीवुड में कम से कम 250 से ज़्यादा मूवीज बनती है इंडिया में। और अगर आप सारे मूवीज को देखें या स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादातर मूवीज में आपको प्यार का कंटेंट जरूर से मिलेगा। बहुत पुराने ज़माने से लेकर आज तक प्यार के विषय में बहुत सारी बातें बोली गई है और उसके विषय में थोड़ी सी बातें मैं करना चाहूँगा। कुछ लोग प्यार का दूसरा उपयोग में भी उपयोग करते हैं, या फिर प्यार के विषय में फॉल्स टीचिंग या फिर झूठी बातें भी होती है लोगों के जीवन में। लेकिन जो प्यार है या लव जो वर्ड है, प्रेम जो शब्द है, वो बहुत पवित्र शब्द है, लेकिन उसका मिसयूज भी बहुत हुआ है। प्यार के नाम पर बहुत कुछ गड़बड़ वाली बातें भी हो चुकी है और हो रही है। आज मैं इस प्यार के विषय में सारी बातें तो नहीं बोल पाऊंगा, और मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं कि मेरे पास सब कुछ ज्ञान है, अनुभव है, लेकिन 3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो प्यार की परिभाषा को समझने में मदद करेगी या प्यार के काम को समझने में कोशिश करेगा। कुछ लोग जो प्यार करते हैं या प्रेम रखते हैं, वो जो जिसको हम बोलेंगे पहला प्यार, इफ लव, मैं उसको बोलूंगा। इफ लव मतलब अगर आप ऐसा करोगे तो मैं प्यार करूंगा या मैं प्यार दूंगा। अगर मतलब अगर आप कुछ ऐसा करोगे, मतलब शर्त रखी जाती है, कंडीशनल लव जैसे हम बोल सकते हैं। इफ लव, अगर वाला प्यार। अगर वाला प्यार जो है वो बहुत लोग करते हैं। अगर आपके पास पैसा होगा तो, अगर आप अच्छे होंगे तो, अगर आप करके बहुत सारे कंडीशन, शर्तें रखी जाती है। मूवीज में या कहीं भी, आपके गांव में या शहर में भी आपने बहुत सारी ऐसी घटनाएं या कहानियां सुनी होगी, देखी होगी, अनुभव भी किया होगा जहां पे शर्त रखी जाती है। जैसे विवाहित जीवन के विषय में भी, अगर आप ऐसा करोगे तो प्यार मिलेगा, प्यार करूंगा। जब हमारे देश में शादियां होती है तो अगर वाली बातें बहुत आती है, जैसे कि अगर आप इतना पैसे दोगे तो शादी होगी, अगर आपका खानदान ऐसा होगा तो हमारी बेटी आपसे शादी करेगी। अगर वाला जो प्यार है वो गलत ही है, ऐसा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ या वीकनेसेस पाई जाती है। इसीलिए इफ वाला लव जो है, अगर वाला कंडीशनल लव कभी न कभी टूट सकता है, वो कहीं न कहीं गिर सकता है, या फिर वो शर्तें अगर मानी नहीं जाती तो वो प्यार खत्म हो जाता है या फुल स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाएगा। कंडीशनल लव जो है, इफ वाला लव जो है, वो कई बार हमारे जीवन में, खास तौर पर विवाहित जीवन में या फिर बाकी रिलेशनशिप्स में भी कड़वाहट लेके आ सकता है। इफ अगर वाला जो प्यार है वो परफेक्ट है, ऐसा मुझे नहीं लगता। दूसरा वाला प्यार जिसके विषय में हम बोल सकते हैं, उस कारण मैं प्यार करूंगा, या फिर बिकॉज ऑफ लव। मैंने किसी को पूछा था कि आप इस व्यक्ति को क्यों प्यार करते हो, तो उन्होंने
कुछ बातें उस लड़की के विषय में बोलना शुरू किया। मैंने उनको बोला कि अगर ये बातें, ये जो आप बोल रहे हो, ये बातें या फिर काम उनके जीवन में ना रही तो क्या आप उनको प्यार करेंगे? तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। बिकॉज ऑफ वाला लव जो है वो बस कारण को देखता है, रीजनिंग को देखता है। इस कारण मैं प्यार करता हूँ, इस कारण मैं प्यार करता हूँ। जैसे कि खूबसूरती, मैक्सिमम जवान लोग किसी लड़की को प्यार करने की उम्मीद या इच्छा रखते हैं, उसमें बॉडी जो शरीर की जो ब्यूटिफिकेशन है या फिर सुंदरता है उसके ऊपर ज्यादातर फोकस किया जाता है। सो मेरे प्रियो, बिकॉज ऑफ भी परफेक्शन में आपको नहीं लेके जाएगा, क्योंकि जवानी में खूबसूरती शायद आपको दिखेगी, लेकिन शादी भी हो गई, उसके पश्चात क्या? जब आप 20 साल 25 साल साथ में रहोगे और जो खूबसूरती आपने देखी थी वो नहीं रही, उसी समय क्या? या फिर आपने उनका धन देखा, संपत्ति देखा या फिर एजुकेशन देखा, उसके बाद आप प्यार करना शुरू किया, तो वो नहीं देखना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ लव जो है वो कहीं ना कहीं सीमित है और वो परफेक्शन की ओर या लॉन्ग टर्म में नहीं लेके जा सकता। सो पहली बात जो हमने बात किया, इफ वाला लव, अगर वाला कंडीशन, शर्तें रखी जाती है, इतना होगा तो होगा प्यार। दूसरा, बिकॉज ऑफ, कुछ कारण दिखाते, कारण दर्शक, जहां खूबसूरती या धन या फिर घर या कुछ भी रखा जाता है सामने, उसके बाद प्यार की बातें होती है। लेकिन एक और प्यार है जिसको मैं इंस्पाइट ऑफ लव बोलता हूं। इंस्पाइट ऑफ लव मतलब कि ये सब कुछ नहीं हो, उसके बावजूद भी मैं आपसे प्यार करता हूं या प्यार करूंगा या प्यार करता रहूंगा। मेरे दोस्त ने बहुत सालों पहले कहानी मुझे सुनाई थी। पति पत्नी थे और जो बीवी थी थोड़ी गुस्सेल थी, गुस्सा वाली थी। एक बार दोनों खाना खा रहे थे, तो दोनों खाना खा रहे थे तो गरम गरम खाना रखा हुआ था और बातें करते करते उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। तो उनके पास जो एक नौकर था वो भी वहीं पे खड़ा हुआ है और उसी समय ये जो वाइफ है उन्होंने गरम गरम जो दाल है वो पति के ऊपर डाल दिया और पति को नुकसान हो गया और वो बीवी भी वहां से उठ के गुस्से में चली गई। वो चली गई तो जो नौकर है जल्दी से आकर हाथ और जो जहाँ पे दाल गिरी थी वो साफ किया और उनके मालिक जो है उनको शांत करने की कोशिश किया, लेकिन वो शांत था, जो मालिक था, वो जो हस्बैंड था। तो नौकर ने कहा कि मालिक, मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ कि आपकी बीवी हमेशा आपसे झगड़ा करती रहती है, आपकी गलती नहीं है फिर भी आपकी गलती निकालती है, और चलो अभी खाने के लिए बैठे हुए वहां पर भी आपकी गलती निकाल के झगड़ा करके आपके ऊपर दाल डाल के चली गई। तो मालिक, मैं बोलने के लिए योग्य नहीं हूं, फिर भी आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं, आप मालकिन को डाइवोर्स दे दो, आप उनको तलाक दे दो, उनको घर से निकाल दो, ऐसे करके उन्होंने बोला। मालिक ने उस नौकर की ओर आंखें तिरछी करके देखा और कहा, अगर आपने ये बात कभी मेरे सामने कभी भी किया तो मैं मेरी बीवी को नहीं आपको मेरे घर से निकाल दूंगा। तो नौकर को बड़ा आश्चर्य हुआ और पूछा, मालिक ऐसा क्यों? मैंने तो आपसे कभी दुर्व्यवहार नहीं किया, लेकिन आपकी बीवी हमेशा आपसे दुर्व्यवहार करती है, तो उनको तलाक देने के लिए मैंने बोला, उसमें आप मुझे क्यों निकालने के लिए और आपकी बीवी को घर से निकालने की बात नहीं कर रहे हो? तब मालिक ने कहा, जब मैंने शादी किया उनके साथ, तब मैंने उनको वायदा किया है, कुछ भी हो जाए मैं आपसे प्यार करूंगा, आपके साथ रहूंगा, जीवन भर मैं प्यार करता रहूंगा। सो उनका डिसीजन है गुस्सा करना, मेरा डिसीजन है उनको क्षमा करना और प्यार करना।
वो मेरा डिसीजन है, वो नहीं बदलेगा। उनके व्यवहार से, उनके आचरण से मेरा डिसीजन, मेरा चुनाव नहीं बदलेगा और मैं उनको प्यार करता रहूंगा। वो कहानी मेरे दोस्त ने बहुत साल पहले मुझे सुनाई थी जब मैं बैचलर था, लेकिन उस कहानी को मैं हमेशा याद रखता हूँ और मेरे विवाहित जीवन में वो मेरे लिए बहुत फायदा हुआ है। सो इसलिए जो आखिरी वाला जो प्यार है, उसके बावजूद भी मैं प्यार करता रहूंगा। मेरे प्रियो, ये उसके बावजूद भी प्यार करना बहुत कम लोग कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग कंडीशनल प्यार रखते हैं, अगर वाला प्यार, या फिर उस कारण मैं प्यार करता हूं। लेकिन सच्चा प्यार जो केवल मसीह कर सके, परमेश्वर की ओर से मिलता है, उसके बावजूद भी वाला प्यार मेरे पास और आपके पास होना चाहिए। और वो है प्योर लव, वो है सच्चा प्यार, ईमानदारी से भरा हुआ प्यार जो प्रभु की ओर से हमें मिलता है। सो उसका एग्जाम्पल कौन है? तो उसके विषय में रोमियो की पत्री बाइबल में 5वें अध्याय और 8वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सो यहाँ पे लिखा हुआ कि जब हम पापी ही थे, जब हम अपवित्र थे, अधर्मी थे, जब हम लायक भी नहीं थे, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया, मसीह हमारे लिए मर गया। सो ये है प्यार जो परमेश्वर हमारी ओर प्रकट करता है कि जब हम अयोग्य थे तब भी परमेश्वर ने हमारे प्रति अपना प्यार को प्रकट किया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का एक स्वभाव है, इन स्पाइट ऑफ वाला लव वो करते हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया है और आप परमेश्वर के प्रेम के लायक नहीं रहे, तो वो आपकी गलत फहमी है, क्योंकि परमेश्वर इन स्पाइट ऑफ वाला प्यार हमेशा आपके साथ करना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, जानबूझकर पाप ना करें, जानबूझ के आप गलत राहों में ना चले। लेकिन ये जो 3 प्रकार का जो प्यार है, मैं सिर्फ बॉयज एंड गर्ल्स के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, वो पेरेंटिंग में भी हो सकता है, फ्रेंडशिप में भी हो सकता है, नेबरहुड में हो सकता है। आप किसी भी फील्ड में इस 3 शब्द को उपयोग कर सकते हैं। सो मेरा सवाल आपके लिए है, अपने आप को जांचिए और पूछिए, इन 3 में से आपका प्यार कैसा वाला है? आप कहाँ पे खड़े हैं? कौन सी लाइन में है? इफ वाला लव है आपके पास, अगर वाला लव, या बिकॉज ऑफ वाला लव है, या इन स्पाइट ऑफ वाला प्रेम है? आप कहाँ खड़े हैं? अभी आपके विवाहित जीवन में कौन सी कंडीशन चली हुई, कौन से सिचुएशंस में हो आप, कहाँ पे आप खड़े हो, किस प्रकार के प्रेम में आप, आपकी फ्रेंडशिप में, आपके फैमिली में, आपके व्यवसाय बिजनेस में, या फिर कहीं भी अगर आप बोलते हो कि मैं प्रेम रखता हूँ, तो क्यों आप प्रेम रखते हो? मैं आशा रखता हूँ कि इन बातों से आपको बहुत कुछ समझने को आएगा और प्रेम की परिभाषा को, प्रेम के काम को समझने में आपको मदद मिलेगी। मेरी प्रार्थना है कि मसीह का प्यार आपके लिए हमेशा उपलब्ध हो। मैं गॉड ब्लेस यू।